जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आज हम चुनाव से आधारित प्रश्न करते हैं, यानी टाइप 5। अंतर इक्वल टू अंतर, अंतर बराबर अंतर। आज क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 43% मत प्राप्त किए तथा 3,360 यानी 3360 मतों से हार गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। तो इसमें क्या है कि अंतर बराबर अंतर, अंतर यानी कि अंतर कितना मतों से हारा है, यानी कि कितना मतों से हारा है 3360, और अंतर जो जीता होगा कितना होगा मत उसका 57, जो हारा उस 43। इस दोनों के बीच का अंतर कितना होगा 14। अंतर बराबर अंतर तो 14% बराबर है इतना, तो 1% बराबर 3360 बटे 14। चौदह % बराबर 3360, यानी कि जीता। यदि 43% वोट मत लाके 3360 मतों से हार गया, तो जीतने वाला जो जीता उम्मीदवार वो कितना मत लाया, कितना परसेंट 57%। ये हार गया 43%, तो इन दोनों के बीच का अंतर 14, इसीलिए 14% बराबर 3360। अब इसीलिए कुल मतों की संख्या ज्ञात, इसीलिए कुल मतों क्या हो गया 3360 बटे 14 कुल मत, यानी कि 100। 33 14 दूनी 28, 14 चौके 56, यानी कुल मतों की संख्या कितना 24। क्वेश्चन क्या बोल रहे थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 43% मत प्राप्त किए तथा 3360 मतों से हार गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें, यानी कि अंतर बराबर अंतर 14% बराबर 3360, इसीलिए 1% बराबर 3360 बाय 14। और कोई भी जो है कुल मतों का संख्या निकालना है तो उसमें 100 गुना किया जाता है, तो 100 गुना यहाँ तो हो गया कितना 2400। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिनमें जीतने वाले उम्मीदवार 54% मत प्राप्त करते हैं और वह 720 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े।
एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिनमें जीतने वाले उम्मीदवार 54% मत प्राप्त करते हैं और वह 720 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े? चुनाव में कुल कितने मत पड़े? यहाँ में चुनाव में कुल कितने मत पड़े? क्या बताए थे? अंतर बराबर अंतर, यानी कि 54% मत प्राप्त किया, जीत गया। यानी कि जो हारा होगा तो 100 में से 54 घट गया तो कितना? 46%। अंतर बराबर अंतर, तो 46 और 54 के बीच में 8% का अंतर होता है, तो इसीलिए 8% बराबर कितना? 720। 8 नमा 72, 9, इसीलिए टोटल 100%। टोटल इसीलिए कितना हो गया? 9000। 9000 मत पड़े होंगे। कितना मत पड़े होंगे? 9000 मत पड़े होंगे। अंतर बराबर अंतर हो, तो यानी कि जो जीता 54% मत लाया, तो 2 उम्मीदवार ही थे, 100% होता है, तो 54% जीतने वाला ही लाया था। हारा जो होगा कितना लाया होगा? 46%। 54 और 46 के बीच में कितना का डिफरेंस? 8। 8 बराबर 720 और 100 बराबर 9000। इसका दूसरा रूल है क्या कि 50 से देखना है कि कितना ज़्यादा अधिक है। 4, 2 उम्मीदवार है तो 4, उससे क्या करना है? 2 गुना कर देना है, तो 8% अंतर निकालना है, तो 720। यदि कम भी रहे, जैसे 43% रहे, इससे आगे वाला क्वेश्चन में था 43%, तो उसमें क्या देखना है? 50 से कितना कम है? 7। उसके बाद 2 उम्मीदवार रहे तो उसका क्या करना है? 2 गुना कर देना है, निकल जाएगा। ये 50 से कितना ज़्यादा है? 54। 8 है, 4 है, तो उसका 2 गुना 8। 8 बराबर 720, तो 1 बराबर 90, तो इसीलिए 100% बराबर 9000। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में देखिए क्या बोलता है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। क्या बोल रहे हैं? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी प्राप्त हुआ। तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। तो बताया क्या थे कि अंतर बराबर अंतर, तो अंतर एक बात ध्यान में रखना है क्या कि 50 से 65 कितना ज़्यादा है? 15, तो उसका क्या करना है? 2 गुना कर देना है, तो 15 दूनी 30, तो 30 बराबर कितना हो गया? 900। 30 बराबर 900, तो ये गया 30, यानी कि 1 बराबर 30, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 30, इधर 2 0, 3000। कुल मतदाताओं की संख्या 3000। सौ परसेंट है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसको भी दूर कर देंगे बहुत जल्द।
समझ में आया? क्या बोल रहे थे कि 65% मत प्राप्त करता है जीतने पर और 900 मतों से विजयी हुआ, तो कितना अधिक है? 15। तो क्या बोले थे 50 से कितना, 50 से कितना अधिक है? 15। तो उसका क्या करना? दुगुना। तो 15 दूनी 30, तो 30 बराबर 900, तो 1 बराबर 30 है, तो 100% बराबर 3000। इसीलिए कुल मतदाताओं की संख्या 3000 थी।